Hello students and welcome to the second lecture of Principle of Mathematical Induction. That is PMI, Principle of Mathematical Inductions. In the last class we discussed about what is mathematical principle of mathematical inductions and we discussed few problem about it. So let us me revise that what is mathematical inductions. Mathematical induction एक थ्योरी है, एक प्रूव करने का एक डिफरेंट वे है, सच दैट हम कैसे प्रूव करते हैं उसको, सच दैट एक स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है हमें चेक करना होता है। एक फार्मूला, एक स्टेटमेंट वो पहले से दिया होगा, उस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स वी हैव टू चेक फॉर नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट अबाउट द नेचुरल नंबर इट इज ट्रू और फॉल्स, उस चेक करने की प्रोसीजर है। जो फर्स्ट स्टेप है हम चेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं स्टेप वन इज कि P of 1 इज ट्रू और नॉट, मीन्स द P of n is ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 और नॉट। हम पहले ये चेक करते हैं कि P of n is true for n is equals to 1 और स्टेप वन इज P of 1 is true। स्टेप टू हमारा है for n is equals to k। ओके, एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट P of n is true for n is equals to k। एंड स्टेप थ्री है by assuming the second step, so by assuming P of n is true for n is equals to k, we are going to prove that P of n is also true for n is equals to k plus 1. So this implies pk is true। यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि P of k plus 1 is also true। सो ये रिलेटेड है द डोमिनो इफेक्ट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक स्टेटमेंट है, सच तक बहुत सारे स्टेटमेंट है, P1 P2 P फॉर इज इक्वल्स टू 1, P फॉर इज इक्वल्स टू 2, फॉर इज इक्वल्स टू 3 अप टू फॉर इज इक्वल्स टू n मतलब ऑल नेचुरल नंबर। ये इफेक्ट कहता है अगर P1 इज ट्रू, P1 अगर करेक्ट है, P1 इज करेक्ट एंड ये इक्वेशन का मतलब है P of k plus 1, मतलब द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k plus 1 provided that P of k is true। If P of k is true, if the statement is true for n is equals to k, then it will be true for n is equals to k plus 1। तो इसका मतलब अगर 1 तो ट्रू है, हम बेसिक कंडीशन बता दिए थे, 1 ट्रू है मतलब 2 भी ट्रू हुआ, अगर 2 ट्रू है तो 2 3 को भी ठीक कर देगा, 3 ठीक हुआ तो ये 4 को ठीक कर देगा। अल्टीमेटली दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यही हमारा प्रूव करने का भी तरीका है। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम। The first problem of the class is first question number 1। क्वेश्चन है 1 plus r square up to rn is equals to r to the power n plus 1 minus 1 by r minus 1, r to the power n plus 1 minus 1 by r minus 1। हम इसको प्रूव करेंगे। इसका सॉल्यूशंस फर्स्ट स्टेप 1, पहले इसको लिखेंगे तो P of n क्या है इधर 1 plus r square up to rn is equals to r to the power n plus 1 minus 1 by r minus 1, r की पावर n plus 1। ओके, स्टेप 1
प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू करते हैं। एक्चुअली यहाँ बेसिकली अगर n इज इक्वल्स टू 1 होगा, हाँ n इज इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो n की वैल्यू सपोज 1 होगा तो कहाँ तक आएगी गाड़ी, 1 प्लस r तक आएगी। 1 प्लस r जो LHS क्या होगा, 1 प्लस r होगा। RHS देखते हैं क्या होता है। RHS देखो अभी n की जगह 1 पुट करो तो ये इट विल बी r स्क्वायर माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो दिस इज r माइनस 1 इंटू r प्लस 1 बाई r माइनस 1, देख कैंसिल हो गया। तो दिस इज ऑल्सो r प्लस 1, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो P of 1 इज ट्रू, P of 1 इज ट्रू। ओके, सो P of 1 इज ट्रू। यहाँ एक कंडीशन है r इज नॉट इक्वल्स टू 1 का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप 1 खत्म, स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 2 क्या कहता है, एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n is equals to k। okay, assume that it is true for n is equals to k। it is true for n is equals to k, मतलब n की जगह अगर k पुट करोगे तो 1 प्लस r स्क्वायर अप टू r की पावर n इज इक्वल्स टू r टू द पावर k प्लस 1 minus 1 by r minus 1। this is our equation 1। this is our equation 1। इस इक्वेशन को एज्यूम करते हुए हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड, हम अभी फॉर टू प्रूव p of k plus 1 is true where p of k is assumed to be true। ये एज्यूम तो दिए हैं, ठीक है। तो P of k प्लस 1 के राइट साइड में क्या होगा, n इज इक्वल n की जगह k प्लस 1, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके k प्लस 1 तक 1 प्लस r स्क्वायर, ऐसे लास्ट टर्म r की पावर k प्लस 1 होगा। देखो r स्क्वायर से पहले r है, r क्यूब से पहले r स्क्वायर है, तो r की पावर k प्लस 1 से पहले क्या होगा, r टू द पावर k होगा। और ये तो हमें पहले से पता है, ये हमें क्या पता है कि एज्यूम किए हैं कि दिस इज इक्वल्स टू k है इज इक्वल्स टू r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई r माइनस 1। सो इसकी जगह देखो, इस टोटल की जगह हम लिखेंगे r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई r माइनस 1 प्लस कितना है r टू द पावर k प्लस 1। अभी हम इसको ऐड कर देंगे, देखो ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, r टू द पावर k प्लस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू r टू द पावर k प्लस 1, ओके, बाय r माइनस 1। तो r टू द पावर k प्लस 1 को लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा r माइनस 1 बाय r माइनस 1। और कुछ छोड़ दिया क्या हम, ठीक है। तो ये एक माइनस 1 है यहाँ, बराबर। तो सो ये r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस r टू द पावर k प्लस 1 इंटू r माइनस 1 बाय r माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करो, r टू द k प्लस 1 माइनस 1 प्लस r k प्लस 2 हो जाएगा, इंटू r होगा तो, और इसके साथ मल्टीप्लाई r टू द k प्लस 1 माइनस, तो ये और ये हो गया कैंसिल, नीचे है r माइनस 1। सो टोटल हो गया r टू द k प्लस 2 माइनस 1 बाई r माइनस 1, विच इज इक्वल्स टू p of k प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू p of k प्लस 1, एंड इट इज so Pn is true for n is equals to k plus 1. So by the principle of mathematical induction
P of n is true for all n belongs to n, मतलब ऑल नेचुरल नंबर। समझ में आया? सिंपल वही प्रोसीजर है। आर टू द इतना की जगह हम एज्यूम किए थे तो उस लिख लिए, कैलकुलेट करोगे तो ये आया। नोट कर लो इसको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन, यहाँ स्टेटमेंट है P ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 n इंटू n प्लस 2 इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 7 बाय 6। तो सॉल्यूशन स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए 1 होगा 1 इंटू 2, मतलब 1 इंटू 3 होगा। तो इसके बाद कहानी खत्म। तो LHS कितना आया? 3 आया। RHS चेक करते हैं। 1 पुट करो, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू वो है 2 इंटू 1 प्लस 7 मतलब 9। ये 6 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, 2 2 कैंसिल, 3 1 जा 3। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। देन स्टेप 2 है आपका, assume that P of n is true for n is equals to k। assume that P of n is true for n is equals to k। n is equals to k के लिए देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। सॉरी एज्यूम करेंगे। इसका मतलब 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस डॉट n इंटू n प्लस 2 और k की जगह ना k इंटू k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 7 बाय 6। ये हम एज्यूम कर लें। स्टेप 3 फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 में प्रूव करना है कि टू प्रूव P of k plus 1 is true। okay so 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 डॉट लास्ट टर्म होगा k इंटू k लास्ट टर्म होगा k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1, k प्लस 3। इससे पहले वाला टर्म ऑब्वियसली k इंटू k प्लस 2 और ये हमें पता है मतलब हम एज्यूम के ये इक्वेशन 1 है। ओके सो यहीं से हमें क्या पता चला? दिस टर्म इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 7 बाय 6 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 3, k प्लस 1 इंटू k प्लस 3। तो अभी कॉमन कितना जा रहा है? k प्लस 1। तो k प्लस 1 को कॉमन लेते हैं। k प्लस 1 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k इंटू 2k प्लस 7, k इंटू 2k प्लस 7 प्लस 6 इंटू k प्लस 3 बाय 6। तो k प्लस 1 इंटू यहाँ सबको मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर है प्लस k इंटू 7k प्लस 6k तो 13k एंड प्लस बच रहा 18 बाय 6। इसको k प्लस 1 देखो 18 2 जा 36 मतलब 9 4 जा 36। अब वी कैन राइट 2k स्क्वायर
प्लस 4k प्लस 9k प्लस 18/6। तो k प्लस 1 इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। फास्ट में जाएगा 2k कॉमन, 2k कॉमन जाएगा तो, और यहाँ से कितना कॉमन जाएगा 9, तो 2k प्लस 9 एक टर्म होगा, और कॉमन जाने के बाद k प्लस 2 और एक टर्म होगा, k प्लस 2/6 है। सो ये देखो विच इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, और 2k प्लस 9 को 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7/6। सो दिस इज p of k plus 1. So p of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true, and so by principle of mathematical induction, p of n is true for all n belongs to n. For all n belongs to n. नोट कर लो इसको, दिख रहा है सब? ओके, वेरी नाइस, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 to the power 2n is divisible by 24। देखो एक ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ स्टेटमेंट जो है वो Pn है कि 5 to the power 2n minus 1 is divisible by 24। दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, ये आपका स्टेटमेंट दिया है। तो यहीं से हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। तो फर्स्ट स्टेप आपका वही सेम है, देखो ध्यान से। The step 1 is P of 1, told about P of 1. So P of 1 क्या है? If n is equals to 1, P of 1 मतलब 5 to the power 2 to the 1 minus 1 is obviously 25 minus 1 is 24, is divisible by 24. So it is true. So this is true. So P of 1 is true. So P of 1 is true. And step 2, assume that P of n is true for n is equals to k. Assume that P of n is true for n is equals to k. n is equals to k के लिए ये ट्रू है, ये हम एज्यूम करेंगे। मतलब P of k क्या हुआ, क्या हम एज्यूम किए, सच दैट 5 to the power 2k minus 1 is divisible by 24। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, हम एज्यूम किए कि दिस इज ट्रू है। इसका क्या मतलब है कि 5 to the power 2k minus 1 is equals to 24 इंटू समथिंग होगा, लामड़ा, लेट्स से 5 to the power 2k minus 1 is equal to 24 लामड़ा, पर लामड़ा इज बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अगर डिविजिबल होगा तो कोई तो पॉजिटिव है, इसलिए n होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लामड़ा इज ए इंटीजर, तो 5 to the 2k minus 1 can be written as 24 into something। Okay, so this is our equations 1. This is our equations 1. Now moving on to the step 3. The step 3 है 5 to the power 2k minus 1 is equal to 24 लैम्डा, ये गिवन दिया है। हम अभी प्रूव करेंगे फॉर n is equals to k plus 1। तो P of k plus 1 बेसिकली हमें प्रूव करना है। तो P of k plus 1 क्या है, इस 5 to the power 2 times k plus 1 minus 1 को हम कितना लिख सकते हैं, वी कैन राइट 5 to the power 2k plus 2 minus 1 लिख सकते हैं। तो 5 to the power 2k को हम क्या लिख सकते हैं अगेन, 5 to the power 2k 5 to the 2k
into 25 9, this is 25 into again 5 का स्क्वायर, ये कहाँ से आया, a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस a की पावर n ना, सॉरी इंटू a की पावर n। सो यहाँ से 5 टू 2 के इंटू 5 की पावर 2 माइनस 1 है, तो दिस इज 25 टाइम्स 5 टू द पावर 2 के माइनस 1। यहाँ से हमें इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो, हाँ इक्वेशन 1 मतलब वी कैन राइट 5 टू द पावर 2 के इज इक्वल टू 24 लैम्बडा प्लस 1। 5 टू द पावर 2 के कैन बी रिटन एज 24 लैम्बडा प्लस 1। सो 5 टू द 2 के की जगह लिखो 24 लैम्बडा प्लस 1। सो 25 इंटू 24 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1। Okay, so what it will be, this is 25 times 24 lambda plus 25 into 1 is 25 minus 1, so this is 25 times 24 lambda plus 24, यहाँ से 24 अगर कॉमन जाएगा तो 25 lambda plus 1। तो इसको अगेन कुछ और लिख सकते हैं, सपोज दिस इसको लिखो t, so this is 24t where this t is equals to 25 lambda plus 1 and lambda belongs to integer, so t also belongs to an integer natural number, so t also belongs to natural number। So our term कौन सा, ये कौन सा टर्म था, किसको हम लिख रहे थे, ये 5 टू द पावर 2 के प्लस 1 माइनस 1। सो 5 टू द पावर 2 टाइम्स योर k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 24। सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, एंड सो बाय principle of mathematical induction, it is true for all n belongs to n, for all natural numbers। ठीक है, इसको नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं तुम्हें, हमें यही प्रूव करना था, तो स्टेटमेंट इसको ले लिए हम, p ऑफ 1 चेक किए तो 24 हुआ, 24 इज डिविजिबल बाय 24 ट्रू, एंड एज्यूम करना है कि p ऑफ k ट्रू है, सो 5 टू द 2 के माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 24। सो 5 के माइनस 1 इज कैन बी रिटन एज, अगर डिविजिबल बाय 24 होगा तो 24 लैम्बडा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 टू द 2 के कैन बी रिटन एज 24 लैम्बडा प्लस 1। फिर k प्लस 1 पे आओ, k प्लस 1 n की जगह k प्लस 1 पुट करना है, तो इसको हम सिंपल कैलकुलेशन की तो ये 5 टू 2 के इंटू 25 हुआ, तो उसके बाद 5 टू 2 के की वैल्यू 24 लैम्बडा प्लस 1 पुट कर देंगे, तो ये भी 24 का एक मल्टीपल मतलब 24 से डिविजिबल हो जाएगा। नोट कर लो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। 10 टू द n 3 टाइम्स 4 की, ये 3 टाइम्स है मतलब 3 इंटू 4 टू द पावर n प्लस 2 है, प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। Solution statement, first write the statement p of n is equals to 10 to the power n plus 3 times 4 to the power n plus 2 plus 5 is divisible by 9। first statement, then step 1 है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, और तो p अब 1 क्या हो रहा है, 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 5, तो ये होगा 10 प्लस 4 की पावर 3 टाइम्स 4 टू द 3 इज 64 प्लस 5, तो दिस इज 15 plus 192, I think, yes 192, so it will be 70
into 702. So 207 is divisible by 9, is divisible by 9, true, क्योंकि 7 and 7 plus 2 is 9. Then step 2. So यहाँ लिखना है P of 1 is true. So P of 1 is true. Step 2 आपका assume that P of K is true. So P of K क्या होगा, assume किए हम 10 to the power K plus 3 times 4 to the power K plus 2 plus 5 is divisible by 9. So we can write it 10 to the power K plus 3 times 4 to the power K plus 2 plus 5 is equals to 9 lambda. 9 lambda. So now we can write 10 to the power K is equals to 9 lambda minus 3 times 4 to the power K plus 2 minus 5. And let's say this is our equation 1. अगर ये डिविजिबल हुआ 9 से तो we can write this is equals to 9 lambda. So this, if this is equals to 9 lambda, then we can write 10 to the K is equals to 9 lambda minus this term minus this term. So 9 lambda minus 3 times 4 to the power K plus 2 minus 5. Okay, then we have step third क्या बोल रहा है कि for n is equals to K plus 1. For n is equals to K plus 1. For n is equals to K plus 1 हमें क्या चाहिए फिर? For n is equals to K plus 1 तो n की जगह K plus 1 पुट कर दो. P of K plus 1 कितना हो जाएगा? 10 to the power K plus 1 plus 3 times 4 to the power K plus 1 plus 2 मतलब K plus 3 plus 5. इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power K into 10 plus 3 into 4 to the power K plus 3 plus 5. तो इनो 10 to the power K का जो वैल्यू है वो हमें पता है. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव द वैल्यू ऑफ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, so 10 into 10K का वैल्यू 9 lambda minus 3 times 4 to the power K plus 2 minus 5 plus 3 times 4 to the power K plus 3 plus 5. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 lambda हो गया माइनस 30 times 4 to the power K plus 2 minus 50 plus 3 times 4 to the power K plus 3 plus 5. ओके, तो यहाँ कॉमन जितने भी जाएगा हम कॉमन ले जाएंगे. ठीक है, बस 90 lambda. यहाँ से देखो कॉमन जा रहा है 3 तो कॉमन जा रहा है ऑब्वियसली, और 4 to the power यहाँ K plus 2 है, यहाँ K plus 3 है. सो 3 times 4 to the power K plus 2 को कॉमन ले लो. ओके, प्लस लेते हैं तो फर्स्ट इस टर्म को लिखेंगे. यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 4. K plus 2 चला गया ना तो 4, और यहाँ बचेगा 10 minus 10. 4 minus 10, ध्यान से. ओके, 3 कॉमन चला गया तो 10 ही बचा. नाइस. प्लस माइनस 50 प्लस 5 इज माइनस 45. सो 90 lambda प्लस यहाँ 4 minus 10 कितना है? माइनस 6. माइनस 6 into 3 इज माइनस 18 times 4 to the power K plus 2 minus 45. तो यहाँ पे हम 9 कॉमन जा रहे हैं, 9. सो 10 lambda माइनस 2 times 4 to the power K plus 2 minus 45.
इतना हुआ, सो इट इज़ डिविजिबल बाय, सो 9 कॉमन चला गया ना, इसको कुछ t लेते हैं 9t, फिर दिस t इज इक्वल्स टू 10 लैम्बडा माइनस 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 4 टू द k प्लस 2 माइनस 45, सो इज इक्वल्स टू p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू एंड लिखना ही है इसको, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। तो बस इतना काम है, 9 इंटू टी हुआ कि नहीं, दैट्स इट। तो यहाँ स्टार्टिंग फिर वही सेम चीज़ है, देखो ध्यान से देखो, बहुत इजी है, 1 के लिए तो हो जाएगा आई होप सो। पी ऑफ के लिए एज्यूम करना, पी ऑफ के में जो भी बड़ा एक टर्म होगा उसको एक साइड में रख देना है, 10 टू तो रखिए एक बड़ा वाला टर्म है लाइक अप, ठीक है, उसको एक साइड लिख के बाकी सबको, इसको तो लाइन लैम्बडा पहले लिख दिए, इसको लाइन लैम्बडा -3 टाइम इतना -5 टाइम इतना, तुम चाहो तो इसको भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही सेम आंसर आएगा। फिर जो स्टेप 3 में जैसे भी करके 10 टू द पावर k को हम सब्स्टिट्यूट 10 टू द k का टर्म लाएंगे और उसके जगह हम इतना लिख देंगे, उसके जगह इतना लिखने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद एक 9 मस्ट कॉमन जाएगा, जितना भी डिविजिबल बाय जो भी होगा वो पार्ट ऑब्वियसली कॉमन जाएगा, तो हमारा काम हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x to the n minus y to the n is divisible by x minus y। सो सॉल्यूशन हमें स्टेटमेंट चाहिए, p of n is x to the power n minus y to the n is divisible by x minus y। सो स्टेप 1 है फॉर n is equals to 1 और p of 1 है x to the 1 minus y to the 1 is x minus y is divisible by x minus y, so p of 1 is true। Then the step 2, and step 2 क्या बोल रहा है, assume that it is true for n is equals to k, it is true for n is equals to k। so ये है x to the power k minus y to the power k, so p of k क्या कह रहा है, is true है, is divisible by x minus y, so we can write xk minus yk is equals to some lambda times x minus y, so xk minus yk is equals to lambda times x minus y, this is our equation 1। अभी मूविंग ऑन टू स्टेप 3, एंड स्टेप 3 क्या बोल रहा है, फॉर n is equals to k plus 1, so p of k plus 1 would be x to the power k plus 1 minus y to the power k plus 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x to the power k plus 1 ओके माइनस एक्स के वाई प्लस एक्स टू द पावर के वाई माइनस वाई टू द पावर के प्लस 1। हम इसको एक एडिशन कर दिए और सब्ट्रैक्शन भी कर दिए, वही सेम चीज़ को एक बार माइनस के एक बार प्लस के और एक बार प्लस के एक बार माइनस के, वही सेम थिंग है। सो यहाँ पे अभी कॉमन जा रहा है x टू द पावर k, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई। यहाँ पे कॉमन जा रहा है y, यहाँ पे कौन कॉमन जा रहा है ओनली y, तो यहाँ बचेगा x टू द पावर k माइनस वाई टू द पावर k। So x to the power k minus y to the power k from equation 1, this is equals to lambda times x minus y. So we can write xk times x minus y plus y into lambda times x minus y.
फ्रॉम इक्वेशन 1। सो x माइनस वाई अभी कॉमन जाएगा, एक टर्म है, ये है, एक टर्म है, तो यहाँ पर जाएगा x टू रखिए प्लस लैम्बडा वाई। सो इट इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all n belongs to n। सिंपल है। यहाँ पे भी हम इसको लैम्बडा इंटू एक्स माइनस वाई पुट किए, देन एक सिंपल इम्प्रोवाइजेशन, यहाँ माइनस एक्स टू के वाई प्लस एक्स टू के इंटू वाई करने के बाद कॉमन जाके उसको फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको लिख दिए, तो एक्स माइनस वाई फिर कॉमन चला जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारा स्टेटमेंट है 7 टू द पावर 2n प्लस 2 टू द पावर 3n माइनस 3 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। ओके, हियर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो भी हो। सॉल्यूशंस, स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो 7 टू द पावर 2 है प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, हाँ तो कितना हुआ ये 49 प्लस ये है 2 0 मतलब 1 इंटू 1 मतलब 50 हुआ। is divisible by 25, so P of 1 is true। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या बोल रहा है, फॉर n इज इक्वल्स टू assume that P of n is true for n is equals to k। सो हम एज्यूम करेंगे, सो P k is true, सो हमारे हुआ 7 टू द पावर 2k प्लस 2 टू द पावर 3k माइनस 3 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। सो 7 टू द पावर 2k प्लस 2 टू द पावर 3k माइनस 2 एंड टाइम्स 3 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 25 लैम्बडा। 25 lambda लिख। So we can write 7 to the power 2k is equals to 25 lambda minus 2 to the power 3k minus 2 into 3 to the power k minus 1। इसको लिखो इक्वेशन 1। अभी मूविंग ऑन टू स्टेप थर्ड फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। सो P ऑफ k प्लस 1 कितना हुआ, n की जगह k प्लस 1 पुट करने से 7 टू द पावर 2 टाइम्स k प्लस 1, 7 टू द पावर 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 3 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 3 एंड 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर 3k प्लस 3 माइनस 3 टू द पावर k ओनली। सो इज इक्वल्स टू हम 7 टू द पावर 2k इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू प्लस
2⁻³ इंटू 3⁻k, तो ये होगा 49 टाइम्स 7⁻2k प्लस 2⁻3k 3⁻k। ठीक है। नाउ 7⁻2k की जो भी वैल्यू है वो पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1। 49 टाइम्स कितना है 25 लैम्बडा माइनस 2⁻3k, ये -3 है शायद, ओके ये -3, 3k -3 इंटू 3⁻k -1 इज इक्वल्स इतना हुआ, सॉरी प्लस 2⁻3k इंटू 3⁻k। हम इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इट विल बी 49 टाइम्स 25 लैम्बडा माइनस 49 टाइम्स 2⁻3k -3 3⁻k -1 प्लस 2⁻3k इंटू 3⁻k। ठीक है। सो 49 टाइम्स 25 लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन जाएगा कुछ ना कुछ। क्या कॉमन जाएगा देखो, यहाँ 2⁻3k -3 है, यहाँ 2⁻3k है, तो कौन सी पावर मतलब बड़ा है? ऑब्वियसली हु इज 3k -3 इज ग्रेटर और 3k इज ग्रेटर। ऑब्वियसली 3k और 3k -3 के बीच में कंपेयर करें 3k इज ग्रेटर, तो हमेशा छोटा पावर कॉमन जाता है। मतलब 2⁻3 प्लस 2⁻5 हो तो 2⁻3 कॉमन जाएगा यहाँ ना, तो यहाँ भी ऐसे यहाँ 2 की पावर कॉमन जाएगा, 2⁻k 3k -3 कॉमन जाएगा। सिमिलरली यहाँ कॉमन जाएगा 3⁻k -1, तो यहाँ बचेगा देखो माइनस भी कॉमन चला गया, तो यहाँ बस बचेगा 49। और यहाँ कौन बचेगा ध्यान से देखना है, इसको लिख सकते हैं 2⁻, मतलब देखो 2 यहाँ 2⁻3 अगर कॉमन जाता है 2⁻5 -2, मतलब यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2⁻5 -3, मतलब 3k से इसको माइनस कर दो। ठीक है, देखो इधर देखो, यहाँ 3k -3 है प्लस 2⁻3k है, सपोज 3k है, तो यहाँ 2⁻3k -3 कर कॉमन जाएगा, यहाँ बचेगा 1, लेकिन यहाँ बचेगा 2⁻3k माइनस इतना। 3k से अगर 3k -3 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? ऑब्वियसली 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा -2⁻3। और सिमिलरली यहाँ बचेगा 2⁻k -1 अगर कॉमन चला गया तो यहाँ k -1 इट विल बी ओनली 3⁻1, दैट इज 3। ओके, सो 49 टाइम्स 25 लैम्बडा माइनस 2⁻3k -3 इंटू 3⁻k -1, ये 49, ये 8 -3 24 24, so it will be 49 times 25 lambda minus 2⁻3k -3 into 3⁻k -1 into 25, so 25 अगर कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 49 लैम्बडा माइनस 2⁻3k -3 into 3⁻k -1, so इसको लिख सकते हैं 25 into some t। ओके, सो 25 into t हुआ, सो इट इज डिविजिबल बाय 25। यहाँ एक लाइन मिटा देते हैं, स्टेप 1 को मिटा देते हैं। ठीक, सो it is divisible by 25, so p of k plus 1 is true, and so by principle of mathematical induction
it is true for all natural numbers. All natural numbers. देखो फास्ट हम क्या एज्यूम किए थे, n इजिकल्स टू के 1 के लिए ट्रू यहाँ किए थे, उसके बाद एज्यूम दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इजिकल्स टू के, एज्यूम करने के बाद 7/2k को इतना लिख लिए, देन n की जगह k+1 पुट करने के बाद 7/2k को हम जनरेट करेंगे कहीं से भी, एक उसकी टर्म जनरेट करेंगे, उसकी टर्म जनरेट करने के बाद इसकी जगह जो भी फर्स्ट इक्वेशन में जो भी मिलाते पुट कर देंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के बाद, थोड़ी सी कसरत करने के बाद, थोड़ी सी कॉमन लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 25 कॉमन जाएगा, 25 इंटू समथिंग. सो दैट्स इट स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आज के लिए बस इतना ही. आज हम डिस्कस किए सम पहले वाले कुछ सम वाला प्रॉब्लम और सम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम. ओके, सो that's it for today's class. So bye bye, take care, see you in the next class.